ईडा में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो या तो आप पैसा बनाएंगे या फिर आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। ये डिसीजन आपका है, क्योंकि ईडा में एंट्री करने के 2 ही रास्ते हैं, स्कीम या फिर रीसेल। समझदार इन्वेस्टर कभी भी लक पर नहीं, स्ट्रैटेजी पर खेलता है। मैं सोनिया चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ जेपी रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले साथियों हम एक चीज क्लियर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये अब हमें ग्राउंड पर भी चीजें दिखने लगी हैं। और जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, तो वहां पर कभी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम नहीं होती, इवन वहां की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो पहला तरीका है ईडा में एंट्री करने का, वो है ईडा की स्कीम। हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिर फॉर्म भरते हैं और पेमेंट जमा करते हैं और फिर वेट करते हैं। प्लॉट निकल जाता है तो मार्केट जो रेट है उससे कम में मिल जाता है। लेकिन सच क्या है, ये जो गेम है पूरा लक पर निर्भर है। जो आपकी लॉटरी है, अगर वो लग जाती है तो प्लॉट आपको मिल जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो प्लॉट होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो ईडा स्कीम को अपॉर्चुनिटी मानता है, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी उस पर डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं असली खेल की, यानी कि रीसेल मार्केट। यहां पर आपका लक नहीं, यहां पर आपका डिसीजन काम करता है। आप चेक करते हैं क्लियर टाइटल, कनेक्टिविटी और अपनी पसंद का प्लॉट। यहां पर जो आपकी एंट्री है भले ही थोड़ा कॉस्टली हो सकती है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, सपोज दैट आपने 200 मीटर का आपने कोई प्लॉट स्कीम में अप्लाई किया, तो वो आपको मिलेगा 35,000 रुपये मीटर से। लेकिन आप देख सकते हैं कि रीसेल में उसका क्या प्रीमियम है। और क्यों प्रीमियम मिल रहा है? क्योंकि आने वाला जो टाइम है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जो रेजिडेंशियल और आईटी जो हब यहां पर बन रहा है, उसको देखते हुए। तो साथियों, ये जो ईडा में इन्वेस्टमेंट है, ये कोई ओवरनाइट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ये है आपका पूरा इन्वेस्टर का प्लेग्राउंड। तो अगर आप भी यहां पर रीसेल में एंट्री कर और 3 से 5 साल का वेट कर सकते हैं, तो जो आपकी रीसेल में एंट्री है वो भी बहुत पावरफुल हो सकती है। अब समझिएगा आप कि आप स्कीम में जाएंगे या आप रीसेल में जाएंगे। आप स्कीम में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी उस पर डिपेंड ना करके उसे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी माने। अगर आपका अच्छा लक है, उसमें निकल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलता है तो आप रीसेल में भी एंट्री कर यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपडेट और बहुत लेटेस्ट चीजें हैं कि हमें रीसेल में जाना चाहिए या हमें स्कीम में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बजट भी होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इसी चीज पर डिपेंड रहते हैं कि कब स्कीम आएगी और हम कब अप्लाई करेंगे। तो स्कीम तो आएगी, लेकिन नंबर ऑफ प्लॉट जो है वो बहुत लिमिटेड होंगे और जो भरने वाली संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर आपने उस समय को भी जाने दिया तो आप बहुत ज्यादा लेट हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको प्रॉफिट लेना है, ग्रोथ लेनी है, तो सही समय पर सही डिसीजन लेकर ईडा में एंट्री करें, चाहे स्कीम के थ्रू या फिर रीसेल की। तब तक प्रभु से सिर्फ यही प्रार्थना, आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। आपका दिल से बहुत बहुत आभार।